दिल्ली में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में कड़कड़डूमा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया है। अदालत ने ताहिर हुसैन के अलावा 4 अन्य आरोपियों को भी दोषी माना है। कोर्ट ने अंकित शर्मा हत्या मामले में ताहिर हुसैन, नजीम कासिम, अनस और जावेद को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने 302, 165 समेत कई धाराओं के तहत सभी 5 आरोपियों को दोषी ठहराया है। वहीं कोर्ट ने इस मामले में 6 लोगों को बरी किया है। साल 2020 में दिल्ली दंगे के दौरान अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई थी। कड़कड़डूमा कोर्ट के फैसले का दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली दंगा हिंदुओं के नरसंहार की साजिश थी। आज ये बात सिद्ध हो गई है। आज जिस ताहिर हुसैन को कोर्ट ने दोषी करार दिया, उसे पूरी आम आदमी पार्टी बचाने में लगी रही थी। आज दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन को दोषी पाया गया है, अंकित शर्मा जी के मर्डर का दोषी। यही बात हम पिछले 6 सालों से बोल रहे हैं कि 2020 में जो दिल्ली में दंगे हुए वो सुनियोजित तरीके से हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश थी। दिल्ली दंगे में सड़कों को बंद करके, घेर के हिंदुओं को मारने का और बाद में जबरदस्ती पलायन करवाने का एक प्लान बनाया गया था और उसी के रूप में दिल्ली दंगे किए गए थे। ताहिर हुसैन का दोष आज सिद्ध हो गया है। नौजवान आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा, बेगुनाह निरपराध, जिनको मार के काट के लाश को नाले में फेंक दिया गया था। लेकिन इससे भी बड़ी बात कि ताहिर हुसैन कौन था? आम आदमी पार्टी के लोग उसे बचा क्यों रहे थे? क्यों वो अरविंद केजरीवाल के नजदीकियों के, संजय सिंह, इन लोगों के फोन के लगातार संपर्क में था जब ताहिर हुसैन अंकित शर्मा जी का मर्डर कर रहा था? उमर खालिद के लगातार संपर्क में था। तो दिल्ली दंगों की जो पूरी की पूरी थ्योरी है वो आज सामने निकल के आ गई है कि इन सब लोगों ने मिलकर सड़कें बंद करना और हिंदुओं के नरसंहार करने की साजिश रची थी। आज जो लोग सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, सनातनी बनने का ढोंग कर रहे हैं, ये लोग जब सत्ता में थे तब इन्होंने अंकित शर्मा जैसे न जाने कितने बेगुनाह निरपराध हिंदू नौजवानों का हत्या करवाने का, मर्डर कराने का जो दिल्ली दंगों का पूरा प्लान था, उसके ये भागीदार थे। और बाद में अपराधियों को बचाने की भी सारी कोशिश केजरीवाल और उनके गैंग के द्वारा की गई थी। अतुल भाटिया मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, इसमें सियासी पहलू तो एक अलग है, लेकिन कानूनी पहलू की अगर बात करें तो 6 साल बाद आईबी ऑफिसर के परिवार को इंसाफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल प्राची, देखिए ताहिर हुसैन जो कि आम आदमी पार्टी का पूर्व पार्षद था, उसके समेत 5 आरोपी जो है उनको दोषी जो कड़कड़डूमा कोर्ट है उसने करार दिया है। और बाकी जो 6 आरोपी, क्योंकि कुल 11 आरोपी दिल्ली पुलिस ने इसके अंदर बनाए थे, उनमें से 6 आरोपियों को बरी कर दिया है कड़कड़डूमा कोर्ट में। ताहिर हुसैन के अलावा नजीम, कासिम, अनस और जावेद, ये 5 एक्यूज हैं जिनको दोषी करार दिया गया है। और सबसे अहम बात, ये आईपीसी 302 यानी कि हत्या का मामला, इसके अलावा 165, 188, 153A, 147 और 148 के सेक्शन के तहत इन सभी 5 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। कल कड़कड़डूमा कोर्ट इस पर कोर्ट जो है वो डेट डिसाइड करेगी कि आखिर जो सजा होनी है वो किस दिन डिसाइड हो। लेकिन सजा जब होगी, अब ताहिर हुसैन समेत जो 5 आरोपी हैं उनके ऊपर या तो उनको उम्र कैद की सजा होगी या फिर जो प्रोसिक्यूशन है वो ये कहीं ना कहीं कहने की कोशिश करेगा कि वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामला है, इसलिए फांसी की सजा दी जाए। तो अब ताहिर हुसैन को 2 ही सजा हो सकती है, या तो उसे उम्र कैद हो या फांसी की सजा हो। और अब जब कल कोर्ट डिसाइड करेगा कि आखिर ये सजा का ऐलान कब होना है, क्योंकि इससे पहले भी बहस होगी, तो उसके बाद ताहिर हुसैन को उम्र कैद या फांसी की सजा हो सकती है। तो अभी जिस तरीके से जब कोर्ट ने ये सजा का ऐलान किया तो उसके बाद ताहिर हुसैन फफक फफक कर रोने लगा और उसने कहा कि वो लगातार इस बात को कह रहा था कि अब उसको जब कोर्ट में पेश किया जाएगा दोबारा से तो निश्चित रूप से उसे उम्र कैद या फांसी की सजा होगी। तो अब क्योंकि 5 आरोपी इस पूरे मामले के अंदर, जो अंकित शर्मा जो कि आईबी अधिकारी था, उसकी चाकुओं से गोदकर हत्या की गई थी और जो उसका शव है वो नाले के अंदर फेंका गया था और उसके पिता की शिकायत के बाद दयालपुर पुलिस स्टेशन के अंदर इस पूरे मामले के अंदर एफआईआर दर्ज की गई थी। तो 2020 का ये दंगे का मामला है जिसमें दिल्ली पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। जब आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा का मर्डर होता है, उसकी चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी जाती है और जो शव है उसको नाले में फेंक दिया जाता है। उसके बाद उसका शव नाले से बरामद किया गया था। लेकिन अब जब दोषी करार ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को दिया गया है तो निश्चित रूप से अब ताहिर हुसैन को उम्र कैद या फांसी की सजा होगी। तो इसमें देखने वाली बात यह होगी कि आखिर प्रोसिक्यूशन इस मामले में क्या दलीलें देता है। क्या वो कहता है कि रेयरेस्ट मामला है, क्योंकि जिस तरीके से हत्या हुई, कहीं ना कहीं कई ऐसे लोग थे जिनकी इस तरीके से हत्या हुई थी और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। हमने उस समय भी देखा था कि ताहिर हुसैन की छत के ऊपर कई पेट्रोल बम, कई पत्थर, कई गुलेल जो है वो पुलिस ने बरामद की थी। और उसके बाद जब दिल्ली पुलिस ने उसको अरेस्ट किया था तो लगातार 6 साल तक ये केस कड़कड़डूमा कोर्ट में चला और अब जल्द ही सजा का ऐलान जो है वो ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों पर होगा। उसके बाद देखने वाली बात होगी कि आखिर अदालत जो है इस पूरे मामले के अंदर क्या सजा सुनाती है। बिल्कुल, देखिए
इंसाफ होगा और इंसाफ यही है कि ये तमाम लोग जो उस वक्त इस घटनाक्रम में शामिल थे उनको दोषी करार दे दिया गया है। अब सजा इनको क्या मिलती है ये देखने वाली बात है। शुक्रिया आपका अतुल तमाम जानकारी के लिए।